Hi friends, welcome back to Cosmic Healer. I am Isha Pandey, Reiki Grandmaster and Magnified Healer and a Psychic. आज का टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सबको बहुत ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोगों की वजह से आज मेरे YouTube का सब्सक्रिप्शन 100 लोगों का सब्सक्रिप्शन हो गया है एंड बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे ये 100 व्यूज हुए हैं, 100 सब्सक्राइबर्स हुए हैं और ये सब यूनिवर्स की हेल्प से हुआ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से हुआ है और आप लोगों के ट्रस्ट से हुआ है कि आप लोग हमेशा मेरा वीडियोस देखते हैं, उसको आगे शेयर करते हैं जिससे और लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं. थैंक यू सो मच टू ऑल. अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं. आज मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है. हर बारी ही बहुत ही इंफॉर्मेशन रिलेटेड टॉपिक होते हैं मेरे और हर चीज रेकी से रिलेटेड होती है बिकॉज आई एम अ रेकी हीलर, ग्रैंड मास्टर इन रेकी हीलर एंड इट इज माई सोल पर्पस to spread the Reiki healing as much as possible. So आज मैं आपको बताऊंगी कि रेकी से हम अपने कर्मा को कैसे हील करते हैं, हाउ टू हील कार्मिक थिंग थ्रू रेकी. तो हम सब ने वर्ड कर्मा सुना होगा कि इसके खराब कर्म हैं, इसके अच्छे कर्म हैं, हमें हमेशा अपने कर्मों का फल मिलता है, हमें हमेशा अपने अच्छे कर्म करने चाहिए. तो क्या होता है कर्मा? व्हाट डज कर्मा मीन्स? सो द वर्ड कर्मा कैरीज विद इट अ नेगेटिव connotation. It is often associated with suffering and pain. Many view it as a kind of punishment for their misdeeds. Some also believe that this punishment is imposed by God or a higher power who decides what is right and what is wrong. So, हम सब ये जानते हैं कि कर्मा जो है वो हमें पनिशमेंट के लिए बनाया जाता है. जो हम बुरे काम करते हैं उस काम को पनिशमेंट दिया जाता है. अगर हम अच्छे काम करते तो हमारे अच्छे कर्माज होते हैं. ये हम सबका मानना है. And many children are frightened into believing that if they do not comply, God will punish them for being bad. This belief is taken as truth and causes deep-rooted fear. लोगों ने कर्मा का ना एक डर बैठा लिया है और बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, बहुत सारे पंडित होते हैं जो आपको बुरे कर्म अच्छे कर्म का डर दिखाकर आपसे पैसे लेते हैं. बहुत सारे मैंने ऐसे हीलर्स भी देखे हैं कि अरे आपका पास्ट कर्मा इतना खराब है, उस इतना डरा देते हैं कि आपने बहुत बुरे काम किए हैं, परेशान कर देते हैं और आपसे हैवी अमाउंट लूट लेते हैं और रिटर्न में कुछ नहीं होता है. कोई हीलिंग नहीं करते हैं, कुछ सोल्यूशन नहीं देते, कुछ रेमेडीज नहीं देते हैं. तो ये हम सब के अंदर बचपन से ही ना बुरा कर्म अच्छा कर्म इन सब का डर बैठा हुआ है. एंड देयर इज द पैरेलल बिलीफ दैट द मोर गुड वन डज, the more good karma he or she accumulates. It is believed that good karma is rewarded while bad karma invites punishment. Karmic principles and laws are valid, but they are not something to fear or to be taken literally. There is no one up there who is judging every thought, word and action of ours and making a note of how we must be punished for our so-called sins. तो ये हम लोगों के मन में बचपन से ही डर बैठा दिया जाता है. सोसाइटी क्रिएटेड बिलीफ है. जैसे मैंने अपने पास्ट वीडियोस में बताया कि हम जब धरती पे जन्म लेते तो हमारी सोसाइटी की बिलीफ एंड नॉर्म्स जो होते हैं वो हमारे दिमाग में डर बैठा देती और हम उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं. So it does not appear so. The deepest truth is that we have been creating our own reality since the beginning of time. We have operated from a state of non-awareness for eons of time, which may amount to several incarnations for many of us. In every incarnation of ours, including the present one, we have created karmic patterns, some positive and some negative. This was created by our relationship with ourselves. हम अपने साथ कैसा रिलेशनशिप रखते हैं, हम अपने साथ कैसा बिहेव करते हैं, हम अपने साथ कैसा रिलेशनशिप रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं, कर्म करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे रिलेशनशिप्स बनाते हैं. It is not always easy to accept that we create our own reality, especially when faced with issues like severe illness,
abuse, or something else that happened to us for no seeming fault of ours. However, with the power comes responsibility, and there is no easy way out. If we take responsibility for our lives, we also receive the power to heal karmic issues. If we choose to blame others, we give our power away and continue to remain stuck in karmic loops. Alright, हम जैसे काम करते हैं, हम जैसे कर्म करते हैं, हम जैसे डीड करते हैं, वो हम क्या हैं, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हम अपना रिलेशनशिप अपने साथ कैसा रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक्शंस करते हैं. और जब हम अपनी गलती किसी और पे डाल देते हैं, लाइक ये चीज ऐसे खराब हुई क्योंकि इसकी गलती थी, मेरी किस्मत ही खराब है. अरे भाई, आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपने अपनी किस्मत को अच्छा करने के लिए अच्छे काम नहीं किए हैं, तब आपकी किस्मत खराब है. मान लो आप स्टूडेंट हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, आपने पढ़ाई नहीं की है और आप एग्जाम में फेल हो गए हैं. आप क्या करते हैं? आप टीचर्स को ब्लेम करते हैं. ये टीचर्स तो मार्क्स ही नहीं देती है, ये टीचर्स मार्क्स ही नहीं देते हैं, इस टीचर से तो मेरी राइवलरी है, ये पता नहीं मुझे मार्क्स क्यों नहीं देती, मेरे मार्क्स काट लेती हैं. तो आप अपनी गलती का ब्लेम अपनी टीचर को क्यों डाल रहे हैं? अगर आपने अच्छे कर्म किए होते, अगर आपने अपने कर्म लगाकर पढ़ाई की होती, तो आपकी टीचर आपको मार्क्स डेफिनेटली देती. क्यों मार्क्स नहीं देती? तो यही चीज है, हम अब जो भी डीड करते हैं उसका ब्लेम हम किसी और पे डालते हैं. तो ये चीज नहीं करनी है. अगर आप यही चीज करते रहेंगे तो आप उसी कार्मिक लूप में फंसे रह जाएंगे. आप सेम गलती बार बार करेंगे और अपनी गलती से पल्ला झाड़ के दूसरे की गलती बता देंगे. नाउ बहुत तरीके के कर्मास होते हैं. अब जब आप रेकी में एक कर्मा हील करते हैं, बैड कर्मास हील करते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा हील करते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कितनी तरह के कर्मास होते हैं. कर्मा कैन बी varied kinds, such as individual karma, collective karma, and ancestral karma. What is individual karma? This is karma that is limited to an individual. It can show up as struggles with health, relationships, finances, etc. etc. जो individual की प्रॉब्लम्स होती हैं. हमारा करियर अच्छा नहीं चल रहा, हमारे को बहुत फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, हम बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, हम अच्छे और लॉयल रिलेशनशिप्स नहीं बना पा रहे हैं, हमारी हेल्थ बहुत डेटोरिएट होती है. तो हमने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए होते हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो उसे हम इंडिविजुअल कर्मा कहते हैं. Second one is collective karma. When a group of related or unrelated people share a similar issue, they are said to be recipient of collective karma. Victims of war, accidents, and other unfortunate group incidents fall into this category. मान लीजिए वॉर हो रही है, आप अपोजिट पार्टी को मार रहे हैं, अपोजिट पार्टी आपके लोगों को मार रही है. तो होता क्या है कि वॉर में जो सिपाही लोग मारे जाते हैं, जो सोल्जर्स मारे जाते हैं, वो इनोसेंट होते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे को मारते हैं. तो यहाँ अपना कर्मा खराब करते हैं किसी न किसी तरीके से. आप अपना काम कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन किसी इनोसेंट को मारना भी तो आपका बैड कर्मा हुआ ना. तो वो चीज आप हो रही है, तो एक ग्रुप में हो रही है, तो एक ही तरह का बैड कर्मास आप लोग पूरे ग्रुप में शेयर करते हैं. तीसरा आता है एंसेस्ट्रल कर्मा. दिस इज देयर पैटर्न्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. जेनेटिक इलनेस, early deaths, frequent miscarriages, abuse, violence, dysfunctional relationships, and so on. चलता जाता है. जो जनरेशन टू जनरेशन कर्मा पास ऑन होते हैं, तो ये सारी चीजें एंसेस्ट्रल कर्मा में आती हैं. Every karmic experience has a lesson in store for us. Once we learn the lesson, the pattern drops away of its own accord and karma is healed. हमारा जो भी कर्मा होता है, हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं और हम लेसन्स लेते हैं उन कर्मा से. जैसे मैंने अपने और वीडियो में बताया था कि हम सब परमात्मा से ही निकले हैं, परमात्मा से ही आत्मा निकली है, हम सब सोल है, हम सब आत्मा है. बॉडी नष्ट हो जाती है, आत्मा नष्ट नहीं होती है. तो इस आत्मा ने प्रेजेंट लाइफ में आपकी जो आत्मा ने जो काम किए हैं, जो कर्म किया है, चाहे वो अच्छा कर्म हो, चाहे आपसे कुछ गलत हुआ हो,
वो डेथ, आपकी डेथ होने के बाद, शरीर के खत्म होने के बाद सोल तो नहीं मरी है, तो सोल का बर्थ होता है, रीबर्थ होता है, और वो उसके जो पुराने कर्माज होते हैं वो अटैच रहते हैं, और वो जब आप दोबारा बर्थ लेते हैं तो वो कर्मा आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं पास्ट लाइफ से। तो ये चीज कर्मा होती है, हर एक कर्मा का लेसन होता है। आपने अपने पिछले जन्म में जो लेसन नहीं सीखा, आप अगले जन्म में वो लेसन सीखते हैं। तो जब तक आप लेसन सीख नहीं लेते हैं, ये कार्मिक बर्डन आपके ऊपर हमेशा रहता है। जब आप लेसन सीख लेते हैं तब वो कर्मा अपने आप हील हो जाता है। This is easier said than done, as it can be mind-boggling to analyze the dynamics of karma. However, in order to heal karma, it is not necessary to know what happened in each of your lifetime, or even to ponder over everything that happened in our current lifetime. पास्ट कर्मा जान लेना जरूरी नहीं है अगर आप अपनी प्रेजेंट लाइफ कर्मा को हील करना चाहते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी एवरी टाइम। मैं उन्हीं लोगों को सजेस्ट करती हूँ अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना या अपनी पास्ट लाइफ कर्मा के बारे में जानना, जिनको बहुत मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनकी प्रॉब्लम्स चाह कर भी ठीक नहीं हो रही है। ओके, पीपल ऑफन वंडर इफ रेकी हेल्प्स विद कार्मिक हीलिंग। बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं और जो बहुत क्यूरियस रहते हैं कि रेकी कैसे हील कर सकती है, कार्मिक हीलिंग कैसे करती है। तो द गुड न्यूज इज दैट इट मोस्ट सर्टेनली डज, हमेशा करती है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अस टू डू एनीथिंग स्पेशल इन ऑर्डर टू हील कार्मिक इश्यूज विद रेकी। ऑल इट नीड्स इज दैट वी सरेंडर टू द एनर्जी ऑफ रेकी एंड देन गो विद द फ्लो. It is important to remember that once we heal, we break free from the respective karmic cycle. And it is not necessary that every other person who is karmically involved with us must also heal at the same time. एक इंडिविजुअल का कर्मा हम रेकी से हील करते हैं। रेकी हीलिंग में सिंबल होता है कार्मिक हीलिंग, कार्मिक पैटर्न को तोड़ने का, बैड कर्मास हील करने का, पास्ट लाइफ कर्मा हील करने का। जब आप रेकी सीखते हैं तो आपको इसका इनिशिएशन दिया जाता है, इसका अट्यूनमेंट दिया जाता है, तो आप अपने बैड कर्मास को, पास्ट लाइफ कर्मास को भी हील कर सकते हैं। और मैं अपने कभी भी किसी भी वीडियो में मैंने आपको रेकी के सिंबल्स शो नहीं किए हैं। बहुत सारे लोग हैं अपने वीडियोस में रेकी सिंबल शो करते हैं, हर एक रेकी सिंबल को एक्सप्लेन करते हैं, पर मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ और ओल्ड स्कूल बिलीफ है मेरा, और मैं ट्रेडिशन फॉलो करती हूँ। डॉक्टर मिकाई यूसुई ने बोला हुआ है कि जो रेकी के सिंबल्स होते हैं वो बहुत सीक्रेट सिंबल्स होते हैं, वो दिखाए नहीं जाते। आजकल इंटरनेट पे हर तरह से आप रेकी सिंबल्स डालेंगे सर्च इंजन में और आपको मिल जाएगा, रेकी हीलिंग के सिंबल्स मिल जाएंगे, बिकॉज ये इंटरनेट का जमाना है। और भी बहुत सारे हीलर्स हैं जो अपने आप को प्रमोट करने के लिए, रेकी हीलिंग को प्रमोट करने के लिए एक एक सिंबल पे वीडियो बना देते हैं कि ये एक सिंबल है, ये पावर, इससे आपको बहुत पावर मिलती है, ये एक सिंबल है, इससे आप कनेक्शन बनाते हैं, ये एक सिंबल है, इससे आप अपने पास्ट लाइफ इशू हील कर सकते हैं, रिलेशनशिप इशू हील कर सकते हैं। ये उनका अपना काम करने का तरीका है। मैं अपने एक भी वीडियो में आप देख लेंगे मैंने कोई रेकी की बहुत बातें की हैं, लेकिन रेकी के सिंबल्स मैं विजिबल नहीं करती हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। तो अगर आपको रेकी के सिंबल्स के बारे में जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, मुझसे रेकी सीख सकते हैं। अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि रेकी कार्मिक इशू में हेल्प कैसे करती है। हाउ रेकी हेल्प्स विद karmic issues. The Reiki attunement opens us up and we invite more divine energy to flow through our bodies. This contact with Reiki increases our awareness quotient. We became aware of self-limiting patterns in our lives, which is the first and most important step towards healing karmic patterns. रेकी अट्यूनमेंट बहुत ही पावरफुल अट्यूनमेंट होता है, शक्तिपात होता है जब मास्टर अपने स्टूडेंट को देता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इंटरनेट सर्फ करके वीडियो, यूट्यूब वीडियोस देख के आप रेकी नहीं सीख सकते हैं जब तक आपका रेकी का अट्यूनमेंट ना हो। तो रेकी अट्यूनमेंट होते ही आपके अंदर वो पैटर्न्स आ जाते हैं, वो बिलीफ सिस्टम चेंज होने लगता है, जिससे कार्मिक इश्यूज आपके हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। Reiki heals at the cellular level.
and goes right to the root cause of every issues. It brings up hidden patterns and memories that need healing from across space and time. It gives us opportunities to heal past life issues without always having to be aware of what exactly happened. रेकी जो है डीएनए तक जाती है, हील करती है, आपके एक सेलुलर लेवल तक चली जाती है, उसको हील करती है. अपने पास्ट लाइफ आप रेकी से हील कर सकते हैं और जानने की जरूरत भी नहीं है कि आपके पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, क्या बुरे कर्म आपने किए, क्या ऐसा कर्मा हो किया जिसका आपको इफेक्ट आ रहा है. जस्ट आप रेकी सिंबल ड्रॉ करिए, रेकी जिस सिंबल का अट्यूनमेंट आपको मिला है, और आप रेकी अपने पास्ट लाइफ को देना, पास्ट लाइफ इश्यूज को बस ये सोच के रेकी सिंबल ड्रॉ करिए और बस यही थॉट रखिए कि मेरी पास्ट लाइफ हील हो रही है. एंड डेफिनेटली रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी है. वो अपने आप जहां जरूरत होती है वो अपने आप उस जगह को हील करती है. आपको उसको डायरेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है. If we need to see some past lives in order for karmic healing to occur, Reiki helps even with that. It leads us to the right resources and teachers who may help us to go back in time and heal. Some amount of karmic healing automatically happens after being attuned to each level of Reiki. By the time one reaches the master level, one can expect to have healed plenty of individual karma. Karmic healing can continue even after the master level, but that is often tailored to healing oneself for a global cause or a larger purpose. जिनको भी मास्टर रेकी आती है, जो भी रेकी मास्टर लेवल के हैं, वो तो ऑटोमेटिक इनिशिएशन के बाद, अट्यूनमेंट के बाद उनकी बहुत सारी कार्मिक प्रॉब्लम्स हैं जो हील हो जाती हैं. और ये सबकॉन्शियस लेवल पे होती है क्योंकि रेकी एनर्जी डिवाइन एनर्जी है. ये आपके सारे बैड कर्मास को कट कर देती है. Reiki also invites divine grace into our lives. Often the touch of divine grace can help ease the process of karmic healing and reduce the number of bumps on the road. In case of ancestral karma, by choosing to heal ourselves, we also contribute to healing our family tree. Our decision to heal and earn healthy pattern can bring healing to many generations before and after us. बहुत 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 डिवाइन एनर्जी है रेकी हीलिंग. ये आपकी पूरी फैमिली ट्री को हील कर सकती है. जस्ट एक थॉट से, जस्ट एक इंटेंशन से. आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस एक इंटेंशन सेट करनी है और रेकी के सिंबल्स ड्रॉ करना है जिससे आप अट्यून्ड हुए हैं. We have all chosen to make Reiki a part of our lives. So let us surrender to the energy and allow it to lead us. Let the energy lead us right back to our inner light, where we finally discover that all karma is of our own doing. So we may then wake up from our dream whole and healed, and possibly enjoy a hearty laugh at the end of it. सो इसी गुड नोट के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ. किसी को भी अगर मुझसे रेकी सीखनी है, अट्यूनमेंट लेना है, रेकी के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखी हुई है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू. बाय बाय.